धीरे कर लेता हूँ। अगर रूट है ना फेरीज का, ये समर्स में मुझे नहीं पता कितना खूबसूरत लगता होगा, लेकिन विंटर्स में इनक्रेडिबल। अब जाके थोड़ी स्ट्रीट खाली हुई है तो फटाफट से मैंने सोचा कि कैमरा ऑन करता हूँ और आप लोगों से बात करता हूँ। अभी आपने देखा छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं। और ये खड़ी अपनी मोटरसाइकिल जो अपने का अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल करवा रही है। और अभी मैं हूँ नॉर्वे के एक बहुत खूबसूरत सिटी में जिसका नाम है ट्रॉयडम। आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा ना, तो अपनी जो मोटरसाइकिल है हम नार्विक जो एक लोकेशन पड़ती है नॉर्वे में, वहाँ से ट्रॉयडम का रास्ता जो है वो बहुत सारे माउंटेन पासेस पड़ते हैं और हमारे लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था कि अपनी मोटरसाइकिल को वहाँ से चला के यहाँ पर लाना, क्योंकि जैसे मैंने बताया हाई माउंटेन पासेस थे तो वहाँ पर स्नोफॉल थी, तो कोई चांस ही नहीं बन रहा था कि हम अपनी मोटरसाइकिल को चला के लेके आए। इसी के लिए हमने अपनी बाइक्स को एक ट्रांसपोर्ट पर लोड किया, वहाँ से यहाँ पर भेजा, हम बाय एयर यहाँ पर आए। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी ना तो पिछले ब्लॉग में ज़रूर देखना, आपको डेफिनेटली सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। तो बस अभी यहाँ से निकलेंगे और जो अपना आज का सफ़र है वो स्टार्ट करेंगे। सो आज की राइड स्टार्ट करेंगे भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत हमारी डेस्टिनेशन पे हमें आज पहुंचाना। और आज का जो हमने लोकेशन लगाया है वो लगाया है क्रिस्टनसन। डिस्टेंस है वो है 193 किलोमीटर। तो आज का हमारा डिस्टेंस वो है। होपफुली हमें सिर्फ बारिश ही देखने को मिले। वेदर प्रेडिक्शन में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें थोड़ा सा स्केरी लगे। साहब क्या ही खूबसूरत नज़ारा है यार, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। तो ये टॉप बॉक्स है ना, इसको मैं टॉप बॉक्स नहीं बोलता, इसको हम लोग बोलते हैं किचन, क्योंकि इसमें हमारा ना बहुत सारा खाने पीने से रिलेटेड सामान है जो हम ऑन द गो खाते पीते रहते हैं। कुछ भी हमें इमरजेंसी में चाहिए होता है। तो इसमें हमारी कॉफ़ी थी, इसमें हमारी ब्रेड जैम, ब्रेड बटर थी। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ खा लेंगे, लेकिन ये कोई शॉप मैकेनिकल शॉप है, तो हमने अपना किचन वाला डिपार्टमेंट खोला, मतलब किचन खोली और अपना जो खाना पीना है वो हो चुका है। तो काफ़ी देर से बारिश हो रही है, लेकिन हमने जो अपनी एवरेज स्पीड है ना वो अच्छी बना रखी है। और खाली हमारी नहीं है इतनी अच्छी एवरेज स्पीड, हमारे पीछे जितनी भी गाड़ियां हैं ना, आप देखोगे मेरे को कोई ओवरटेक नहीं कर रहा। और हमारे पीछे इस समय कम से कम 10 गाड़ियाँ हैं, कम से कम 10 गाड़ियाँ, और कोई भी एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करेगा। सब जितनी स्पीड पे हम चल रहे हैं, मैं यहाँ पर 60 की स्पीड पे हो जाऊँगा तो वो गाड़ी वाले भी ना ऑटोमेटिकली 60 की स्पीड पे हो जाएंगे। मैं 70 की स्पीड पे रहूँगा तो वो 70 की स्पीड पे हो जाएंगे। ओवरटेक कोई नहीं करने वाला बिल्कुल भी। और इसीलिए हमारी 85-90 की एवरेज स्पीड चल रही है इस जगह पर, और लोग आराम से पीछे गाड़ियों में चल रहे हैं। ओहो, ज़रा व्यू चेक करो, क्या ही शानदार मज़ा आ रहा है। बट ऐसे मज़ा नहीं आएगा, दूसरे एंगल से देखो।
तो यहाँ पर ज़रा लोकल से पता कर लेते हैं कि अगर ये क्रिश्चियन सैंड जा रही है तो इज दिस फेरी गोइंग टू क्रिश्चियन सैंड? Aure and then one more ferry to Kristiansund. Yeah, you can take the Halsa ferry as well. Halsa, and how far is that? 20 minutes. On the same route? Yes, that way. Okay, Halsa. Halsa. ओके, थैंक यू। तो दो फेरी हैं, एक यहाँ से अगर लेते हैं तो यहाँ से एक और रूट आ जाएगा और फिर हमें दूसरी फेरी लेनी है। बेसिकली ये हमें हालसा पे छोड़ेगी और हालसा के बाद दोबारा एक और फेरी। जब तक ये चलेगी हालसा तक तक तो हम वहाँ पर हालसा पहुँच ही जाएंगे। यहाँ पर आपने देखा कि लोग ऐसे फेरी पे जाते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी। वैसे तो रोड का भी रूट होता है लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ से रोड कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, तो आप ऐसे फेरी ले सकते हो। हम लोग पहुँच चुके हैं फेरी पॉइंट पे। लगभग ये आधा घंटा 45 मिनट्स की फेरी है। धीरे कर लेता हूँ अगर। भाई साहब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और शायद ये 4th फेरी है। रूट है ना फेरीज का, ये समर्स में मुझे नहीं पता कितना खूबसूरत लगता होगा, लेकिन विंटर्स में इनक्रेडिबल अनबिलीवेबल सीन्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि फेरी में राइड करते करते आपको स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखते हैं, क्लाउड दिखते हैं। तो ये इकलौती ऐसी फेरी है जिसके अंदर मुझे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं दिख रही, तो कुछ ऐसा व्यू आ रहा है, आप देख ही सकते हो यार। फेरी में बैठ के फेरी राइड एंजॉय करना, इट्स अनबिलीवेबल यार। जो खूबसूरती है ना, ये है नेक्स्ट लेवल। पिछली बारी जब ना हमारी बाइक खड़ी होती थी ना, तो दोनों बार हमारी बाइक इस वाले एरिया में हमेशा खड़ी होती थी और यहीं से हम अपना व्यू एंजॉय करते थे, सारी चीज़ें देखते थे। अभी मैं ग्लव्स उतार के आपसे बात कर रहा हूँ, लिटरली मेरी बैंड बज रही है। जैसे हम लोग दुबई में देखते हैं ना कि आप लोग बाहर निकलते हो तो बहुत गर्मी होती है, जैसे आप किसी जगह पर जाते हो मॉल्स में फिर किसी भी शॉप में जाते हो तो अच्छा खासा AC चल रहा होता है और आपको फील नहीं होता आप दुबई जैसी गर्म जगह पर हो। इन अ सेम वे आप जब नॉर्वे या फिर ऐसी नॉर्डिक कंट्रीज़ में जाते हो ना, तो आप जब किसी मॉल में या फिर किसी, जैसे अब मैं लोअर डेक बताऊँ, वहाँ पर भी मैं जाऊँगा ना तो ऐसा फील ही नहीं होगा कि मैं बहुत ठंडी एरिया में हूँ। तो ये सीन है, एकदम हीटर चल रहा होगा गर्म। तो मैं आपको एक बार डेक के अंदर का भी थोड़ा सा सीन दिखा देता हूँ। तो ये देखो ऐसे है लोअर डेक, और जैसे मैंने बताया ना कि आप अंदर आते हो ना तो आपको ना फील ही नहीं होता कि मतलब आप इतनी ठंडी जगह पर हो। आपको कुछ भी चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पानी या जो भी चीज़ लेनी है यहाँ पर तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। कुछ भी खाने पीने के लिए आपको चाहिए होता है तो एक बार आपको आगे का भी, अगर आपको आइसक्रीम लेनी है या फिर कोल्ड ड्रिंक लेनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से हम लोग नहीं जा सकते। और इससे पहले वाली जो हम फेरीज में बैठे थे ना, उसमें तो भाई साहब बहुत सारे लोग थे। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि लोग अंदर लोअर डेक में नहीं होते, वहाँ पर बिल्कुल खाली खाली है। तो गाड़ियाँ यहाँ पर हैं लेकिन सब लोग अपने शीशे बंद करके गाड़ियों में बैठे हैं। तो वही मैं बता रहा था, कोई पॉइंट तो है नहीं। वो तो हम बाइक पे हैं तो हम ऐसे ही घूम रहे हैं थोड़ा, या फिर हम लोअर डेक पे चले जाएंगे। अदरवाइज ये सारे लोग गाड़ी में ही बैठे रहते हैं। चलो जी, निकला जाए फेरी से। और मैं कंफर्म कर रहा था कि कितने चार्जेस लगते हैं, तो कोई भी चार्जेस नहीं लगे, हमसे कोई पैसे नहीं लिए। बाइक्स हमारी खड़ी करवाई, सेफ़ पार्किंग करवाई, तो कोई भी चार्जेस नहीं है। आप में तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि बाइक पे ट्रैवल करना बहुत इजी होता होगा। ऐसे इंटरनेशनल, भाई सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको, मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा अपने आप को फिट रखना पड़ता है।
और बहुत सोच समझ के हर चीज़ का डिसीजन लेना पड़ता है। मेंटली मैंने इसलिए आपको बोला क्योंकि आपका ना रोज़ की ना आइटनरी चेंज होती है, आपका रोज़ का प्लान चेंज होता है कि आपको कहाँ पर जाना है। हमारे ऐसा नहीं होता कि जैसे हम लोग इंडिया में ट्रैवल करते हैं तो ठीक है, हम घर से चले दिल्ली से पानीपत पहुँचे तो पानीपत, करनाल पहुँचे तो करनाल, जम्मू पहुँचे तो जम्मू। यहाँ पर आपको डेली अपनी आइटनरी जो भी आप बना के लाए हो उसको चेंज करना है। बाकी बाइक पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। मेरा पता है एक बार मन कर रहा है कि मैं कभी कार पे भी ऐसे ट्रैवल करूँ, मैं उसका भी एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ। क्योंकि मैं एक आध बार कार में बैठ के यहाँ पर मैंने ट्रैवल किया अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी प्रॉपर्टी ओनर की टैक्सी में या फिर प्रॉपर्टी ओनर की कार में, तो यार इतना रिलैक्स मिलता है ना, इतना रिलैक्स मिलता है। लेकिन फिर भी मैं अपने फ्रेंड से कई बार बात करता हूँ ना, वो कहते हैं यार कार में प्लान करेंगे। मैं कहता हूँ नहीं यार, बाइक का एक अलग ही मज़ा है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे एक बार तो ऐसा होता है कि एक बार कार पे भी ट्राई करना चाहिए। कार पे भी आई गेस मज़ा तो आएगा, नो डाउट। लेकिन जो चैलेंजेस है ना, वो चैलेंजेस सारे ख़त्म हो जाते हैं। देखो, एडिटिंग करना बहुत इजी है, खाना पीना गाड़ी में किया जा सकता है, और मतलब रास्ते की कोई टेंशन नहीं है। आप बारिश आ रही है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, स्नोफॉल हो रही है, अगर आपके पास गाड़ी है तो वो सब कुछ मैनेज किया जा सकता है, कोई भी इशू नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि गाड़ी पे भी एक बार कभी ना कभी ट्राई करना चाहिए। ये देखियो कैसा आ गया एरिया, हाँ एकदम स्केरी। टेरेन भाई एकदम खतरनाक चल रही है। अचानक से फॉरेस्ट आ जा रहा है, अचानक से रॉकी आ जा रहा है। फिशिंग कर रहे हैं लेफ्ट में, देखा तूने? भाई मेरा वाइजर ओपन है, हाँ दिखे। तो दूर हो गया क्या बहुत? नहीं, मेरा वाइजर ओपन है, मेरे को आंखों में सुइयां चुभ रही हैं एकदम। धीरे चलूं? मतलब ठीक है, चल रहा है, तेरे को देख के ही चल रहा हूँ मैं। आधा घंटे की बात है बस और। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा वाइजर साफ हो जाए ना, तो फिर तो क्या शानदार लैंडस्केप दिख रहा है जो मुझे हल्का दिख रहा है। मैं वही देख रहा था। हाँ मैं लेफ्ट में भी देखा था, राइट मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। घर देख ऊपर से कैसे आ रहा है रास्ता, क्या नीचे आने का घर देख रास्ता कैसे है। पता नहीं, अभी इतना मुझे रोड नहीं दिख रही यहाँ पे। वाइजर में फॉग रखा है, तू बोल रहा है घर देख, राइट देख, लेफ्ट देख, फिशिंग कर रहे हैं लोग। अभी तुरंत तो मैं तेरी लाइट देख के चल रहा हूँ बस, हल्की हल्की। मेरे को लकीली तो कुछ ठीक दिख रहा है। इसका मतलब ये जिस पे हम रोड पे चल रहे हैं ये भी तो कभी ना कभी फॉरेस्ट ही रहा होगा ना, जंगल। मेरे को दिख नहीं रहा, अबे बहुत सही दिख रहा है यार, हल्का हल्का सा दिख रहा है जो। हाँ। ओए यार मजा ही नहीं ले पा रहा हूँ मैं। एक तो मेरे को वाटरफॉल निकल गया मेरे राइट से, मुझे लास्ट में पता लगा। मैं वही तो देख के सीनरी देख रहा हूँ कि ओ भाई साहब, सामने तो बहुत ही शानदार दिख रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये पहले फॉरेस्ट एरिया रहा होगा ना, जंगल जिस रोड पे हम चल रहे हैं। भाई यहाँ पर तो हाँ, यहाँ जंगल ही रहा होगा और क्या। ओके जी, हम लोग इस समय पहुँच चुके हैं अपने अपार्टमेंट में। अभी टाइम एग्जैक्ट तो पता नहीं यार क्या हो गया टाइम। तो हमारा जो आज का सफ़र था क्रिस्टियनसैंड तक पहुँचने का, हम लोग पहुँच चुके हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आजकल के ना व्लॉग्स जो है ना ऐसे ही हो रहे हैं, गुड मॉर्निंग से एंड होते हैं। इसलिए एंड होते हैं क्योंकि यार सच में बहुत डिफिकल्ट हो जाती है सारी चीज़ें मैनेज करना। इतने भीगे हुए थे हम, इतने गीले थे, उसके बाद पूरा फ्रेशन अप होना, खाना खाना, रेस्ट करना, और वो सारी चीज़ें करते करते ना फिर व्लॉग इतना अंधेरा हो जाता है कि यार शूट करने का मन नहीं करता। लेकिन जैसे आपको बता ही रहा हूँ, हम क्रिस्टियनसैंड में पहुँच चुके हैं, और जिस अपार्टमेंट में हम लोग आए हैं ना, तो मैं वैसे अपार्टमेंट्स आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे कैसे अपार्टमेंट में हम लोग रहते हैं। ये ज़्यादा अंदर मैंने बहुत शूट नहीं किया क्योंकि जिस अपार्टमेंट में हम लोग आए हैं ना, ये एक्चुअली किसी का घर है, और जो ओनर है ना इसी प्रॉपर्टी में ही रहते हैं, और 4 अलग अलग कमरे हैं। ओनर भी हैं हमारे, 2 सेपरेट रूम है, एक कॉमन रूम है, तो वो साथ में ही हमारे स्टे कर रहे हैं। अभी तक पूरी राइड में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, लेकिन इस राइड में ये पहली बार एक्सपीरियंस है।
थोड़ा सा अनयूजुअल था, मतलब ऐसा मुझे इतना पर्सनली पसंद नहीं है क्योंकि वो फ्रीडम थोड़ी सी ना कम हो जाती है, हमें बात धीरे करनी पड़ती है, तो वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। हमने शायद डिस्क्रिप्शन में अच्छी तरह से booking.com में पढ़ा नहीं कि ओनर भी यहाँ पर रहते हैं। एनीवेज, ये वो प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं। पीछे आप मेरे व्यू देख सकते हो, पूरे पहाड़ों से घिरी हुई है वैली। और कल रात को एक्चुअली हम यहाँ पर एक इंडियन फैमिली के घर भी गए थे, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि आप यहाँ पर हो तो हमारे घर आओ, उनकी फैमिली से मिले, मम्मी पापा। इनफैक्ट उनकी मम्मी तो इतनी इमोशनल हो गई हमें देख के कि उनकी आंखों से आंसू तक आ गए। तो वो सारी चीज़ें मैं कैप्चर करना चाहता था अपने कैमरा में, बट अनफॉर्चुनेटली कई मोमेंट्स होते हैं ना जिसमें हम कैमरा ऑन करके वो चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पर अपने लिए वो जो मेमोरीज हैं, जो उनके साथ हमारा रिलेशन बना, वो मेरे लिए लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। एनीवेज, आज का जो व्लॉग है ना, मुझे लगता है यहीं पर ही एंड कर देना चाहिए इस ब्यूटीफुल क्रिश्चियनसन नाम की जगह से। और अब जो हमारा आगे का नेक्स्ट सफ़र होगा वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग पार्ट है इस जर्नी का। तो किसी भी रीज़न से अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो आपको पता है क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ इस सीरीज़ के नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, राइट हार्ट राइट सेफ, दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ।